हम इस वक्त जीएमसी राजौरी में मौजूद हैं और हमारे पास एक शख्स मौजूद है जिसको आज राजौरी में जवाहर नगर पांजा के पास में जो है वो एक पेट्रोल पंप जिसको बड़ी ही शदीद तरीके से जो है वो वहाँ पे उसकी पिटाई की गई और फ्रैक्चर भी जो है वो बताए जा रहे हैं। हम उस शख्स से बात भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है वो मामला हुआ जिसके बाद उनके साथ जो है वो मार पिटाई की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या हुआ जो आप पेट्रोल पंप पे थे उस वक्त, तो किसने मार पिटाई? मैं पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए गया। जो वर्कर था उसने मुझे कहा कि गाड़ी यहाँ पर लगाओ। उसने कहा गाड़ी साइड पे लगाओ। मैंने गाड़ी वहाँ पर लगाई। फिर वो कहने लगा गाड़ी यहाँ से काट कर यहाँ पर लगाओ। दूसरी बार मैंने वहाँ पर लगाई। फिर वो उसने तीसरी बार कहा मुझे कि गाड़ी यहाँ पर लगाओ। मैंने गाड़ी वहाँ पर लगाई। मेरे फैमिली मेरे पूरे साथ थी। मैं कहीं जा रहा था। मैं बाहर निकला पैसे देने के लिए कि अब यहाँ तीसरी जगह लगाई है तो भाई पेट्रोल डाल। मैंने उसको पैसे देने के लिए बाहर निकला तो इंसिडेंट उसने कहा भोसड़ी के गाड़ी यहाँ लगा। बस इतनी। मैंने उसको पूछा भाई तू गाली क्यों दे रहा, तू पेट्रोल डाल। तो उसने मेरे को धक्का मार दिया। जैसा उसने मुझे धक्का मारा मैंने उसको एक धक्का मारा। पीछे से जो पेट्रोल पंप का ओनर था, जो उसका पेट्रोल पंप के जो उसका भाई है, उसका कुलदीप का जो छोटा बेटा है, उसने राड निकाल के लाई, मेरी कमर में राड मार दी। मैं गिर गया। जैसा मैं गिरा सीधी राड मेरी यहाँ पर टूटी और मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी हड्डी जो है वो एक्सरे में भी हड्डी मेरी टूट गई। मेरी टांग बिल्कुल ऐसे बेंड जोड़ होगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये मेरी हालत देख लो, ये मेरे मुंह पे टांगे मारी, एक राड मेरे फिर यहाँ पीछे मारी। मेरी पूरी स्पाइनल कार्ड जो है वो मेरे को उठ नहीं रही इस वक्त। बहुत बुरी मेरी 5 फ्रैक्चर टांग में मेरी में 5 फ्रैक्चर हैं। एक जगह से मेरी हड्डी ही टूट गई है, वो ऑपरेट होगा। ये साहिल अपनी कहानी जो है वो दर्द भरी कहानी जो है वो बयान कर रहा है, जिसके साथ आज जवाहर नगर एक पेट्रोल पंप है उसके ऊपर जो है वो ये वाक़या रुनमा हुआ है और इसको बड़ी ही बेरहमी से जो है वो वहाँ पे मार पिटाई जो है वो की गई है और जिसके बाद उसको अब जीएमसी राजौरी में एडमिट किया गया है। और साहिल का ये कहना है कि अभी टांग भी जो है वो एक जगह से फ्रैक्चर हो चुकी है। और वहीं ये जो आप इस वक्त की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें पेट्रोल पंप की हैं जहाँ पे बेरहमी से साहिल को जो मारा जा रहा है और एक टांग जो है वो 5 जगहों से जो है वो फ्रैक्चर हुई है। ये तस्वीरें आप साहिल की देख सकते हैं। साहिल की टांग जो है, जैसे कि साहिल का दावा है कि 5 जगह से फ्रैक्चर जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ और लोग भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनकी वालिदा हैं, ये वो भी वहाँ पे मौजूद थी। क्या मामला हुआ है जी? पेट्रोल डलवाने लगा, उस लड़के ने इससे बदतमीजी की। इसने भी आगे से बोला डालता तो डाल, तो लड़के आगे राडे लेके तो उनने मारना शुरू कर दिया इसको। गिर गया ये नीचे। अच्छा। तो फिर मैंने उठाया, बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले आए। आप उसके ऊपर पड़ी? गिर गई, मैं इसके ऊपर गिरी। मैं क्यों मार रहे हो भाई, बात क्या हुई है? तो मारना शुरू कर दिया। वो काफी बंदे आ गए उसको। ये जिस तरह से इनका कहना है कि टांगे मारी है उन्होंने, हमें भी टांगे मुक्के मारे उन्होंने। उस जिसकी बाजू का नहीं थी, एक बाजू थी, उसके लड़के ने और उसने, दोनों ने। ये जिस तरह से परिवार का कहना है कि साहिल के साथ इस तरह का वाक़या जो है वो रुनमा हुआ है और जिसको बड़ी ही शदीद तरीके से जो है वो उसकी पिटाई की है, बड़ी बेरहमी से जो है वो उसको मारा है। वहीं उनके एक भाई हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबरार खान है। अबरार, क्या हुआ मसला पूरा बताएंगे आप? सर, हम यहाँ से गए हुए थे J&K बैंक जवाहर नगर में, कुछ मुझे अपने पर्सनल काम कराने थे। काम कराते ही हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि पेट्रोल पंप के बाहर जो है वहाँ पर कुछ बंदे जो हैं वहाँ पर जाम लगा हुआ है। तो हम उतर कर गए तो देखा तो ये हमारा भाई है जो वहाँ पर पड़ा हुआ, इसको ब्लीडिंग हो रही थी। तो जब मैंने उसको देखा तो इसकी मदर वहाँ पर रोने लगे। तो मैंने पूछा क्या मसला हुआ, तो इन्होंने बोला कि मैं आया पेट्रोल डलवाने। मैंने गाड़ी लगाई वहाँ पर पेट्रोल डलवाने। तो पहले मुझे बोला उन्होंने कि पीछे कर गाड़ी। मैंने पीछे की, फिर उन्होंने बोला आगे कर गाड़ी, फिर मैंने आगे की। जब पीछे आगे बार बार करवाने लगे, मैंने बोला भाई पेट्रोल डलवाना है या नहीं। तो उन्होंने वहाँ से पीछे से इसको गाली दी और गाली देकर कुछ वहाँ से अंदर से आए बंदे, उन्होंने हथियार वगैरह यूज़ करके तो जो है इसको पहले इन्होंने सर में मारी, फिर ये नीचे गिर गया। फिर उसके बाद उन्होंने मारना ही स्टार्ट किया। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ गुंडे हैं जो शरारती तत्व आए दिन कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ख़त्म हो रहा है। तो हम यही अपील करते हैं अपने डीसी साहब से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पे हो कि ये इसके पीछे का क्या था,
कल को जब ये अगर इसको आज ये शरेआम दिन को मार रहे हैं, कल को अगर और कोई बंदा जाता है ये तो मार देंगे उसको। इन्होंने क्या इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से एफआईआर वगैरह की है? पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस ने अभी तक यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एमएलसी लगाई है, एमएलसी के अलावा कोई काम नहीं यहाँ पर हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की ये नलायकी समझते हैं कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जो है, आपने कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में दी है? पुलिस स्टेशन में हमने कॉल करी, एसएचओ साहब को कॉल की, एसएचओ साहब का फ़ोन नहीं लगा, तो फिर वहाँ से उन्होंने जो है सब इंस्पेक्टर आए, सब इंस्पेक्टर ने वहाँ पर मौके पे देखा। मौके पे हमने उनको बोला कि हम नहीं जाने लिखित में कोई रिपोर्ट दी है आपने? लिखित में हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है, एमएलसी के लिए दी है, और उसके अलावा हमें टाइम ही नहीं लगा क्योंकि हमारे भाई के 5 फ्रैक्चर हुए हैं, उसकी हालत बुरी है, हमें टाइम ही नहीं लग रहा नीचे जाने का। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को, एसएसपी साहब को वहाँ से भेजना चाहिए था यहाँ पर, और वो खुद यहाँ की कार्रवाई करके तो उन पे तो एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। ये तो नलायकी है ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की। चलिए भाई, हम उनकी वालिदा से जानेंगे। अभी आप क्या मुतालबा क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या मुतालबा करते हैं? हमारे इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ इतना उन्हें बेरामी से पीटा है, उसको उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। क्यों पीटा? पूछो ना उनको, क्यों मारा? इसकी गलती क्या थी? तेल डलवाने गया तो मारना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से उन्हें मार के छोड़ा। मैं ऊपर ना गिरती तो ये तो मार देते बिल्कुल। एक लेडीज पे हाथ पाया, उन्हें धक्के और मुक्के मारे। हमें पूछिए जाके उनसे क्यों मारा, क्या गलती क्या थी हमारी? तेल डलवाने गया तो इसका मतलब है कि मार देंगे वो बिना मतलब से। मेरे हाथ में जब मैं वहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए गया, मैं एक्चुअली गाड़ी से बाहर मैं निकला ही इसीलिए था कि उस बंदे को मैं पैसे दूं, क्योंकि उसने जब तीसरी बार मेरे को कहा कि गाड़ी यहाँ खड़ी करो, उसने कहा कि मैं उसको पैसे देने के लिए, मेरे 10-12 हज़ार रुपये मेरे हाथ में कैश थी। जैसा उसने मुझे धक्का दिया, वहाँ पीछे से राड लगी मेरा एक बैग वहीं गिर गया, मेरा पर्स, मेरा फ़ोन वहीं गिर गया, कोई होश नहीं रही। फिर कहाँ गया, मेरे नाक से खून बह रहा था। आप डॉक्टर से कंफर्म कर लो, मेरा एक्सरे रिपोर्ट देखो, 5 जगह से फ्रैक्चर है और मेरे ये नोज़ भी फ्रैक्चर है। ये हमारे साथ साहिल थे, जिनके साथ एक वाक़या जो है वो रोनमा हुआ है और बड़ी बेरहमी से साथ जो है वो उनकी पिटाई जो है वो वहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर की गई है। और वहीं परिवार का कहना है कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पे उनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।